जमाने भी तो है दीवाने, दुनिया क्या जाने कि हमने लिख डाले अफसाने, दुनिया क्या जाने। हेलो एवरीवन, मैं श्रीकांत सर आपके सेवा में हाजिर हूँ। तो सभी सब्सक्राइबर महोदय से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और समझ लीजिए। तो आज का वीडियो है क्लास 11th एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6-7। इस वीडियो में आपका 6 नंबर और 7 नंबर है ना क्वेश्चन मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा आज 1.5 खत्म भी होगा। तो हम नया एक्सरसाइज के साथ हाजिर रहेंगे। 1.6 पढ़ाएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। तो चलिए 11th के सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि अच्छे से समझिए। यहाँ U बराबर दिया है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय अगर कहा गया तो दिमाग में रखिए कि दुनिया में 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। इस संसार में त्रिभुजों को टोटल 6 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। 3 को भुजा के आधार पर और 3 को कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इतना तो आप लोग 8वां 7वां से ही जानते आ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। तो त्रिभुजों की टोटल संख्या कोई आपसे पूछता है कि कुल मिलाकर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब है 6 प्रकार के होते हैं। तो जब इसने कहा U सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, इसका मतलब है कि U में 6 प्रकार के त्रिभुज हैं। अच्छा, ये जो सेट है उन सभी त्रिभुजों का सेट जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। 60 डिग्री से भिन्न का मतलब अलग। तो आप एक बात दिमाग में लाइए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। याद कीजिए, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका तीनों भुजा तो बराबर होता ही है, तीनों कोण भी बराबर होता है और तीनों कोण फिक्स है। 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। भुजा तो 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन कोण हमेशा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का ही रहने वाला है। अंग्रेजी में समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है। इसका ऑल एंगल्स जो है आपका 60 डिग्री मेजर का होता है। तीनों कोण का जो मेजरमेंट होता है, माप होता है, वो 60 डिग्री होता है। तो जब इसमें बोला कि एक उन सभी त्रिभुजों का सेट है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो जब 60 डिग्री से भिन्न है तो उस समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। यानी इसमें 5 प्रकार के त्रिभुज आए, एगो इसमें से हट गया कोण तो समबाहु त्रिभुज हट गया। अब हमको ए डैश निकालना है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ए का पूरक निकालना है। तो आप जानते हैं कि किसी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से घटाने से प्राप्त हो जाता है। तो यूनिवर्सल सेट में से एक को घटा दिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब सभी त्रिभुजों का समूह, मतलब इसमें 6 प्रकार का त्रिभुज है। ए का मतलब इसमें 5 प्रकार का त्रिभुज है। तो इसमें से 5 को तो घट गया, अब एगो बच गया सभी समबाहु त्रिभुजों का समूह, क्योंकि इसमें तो समबाहु त्रिभुज नहीं है। सेट ए में समबाहु त्रिभुज तो नहीं है, इसलिए ये नहीं घट पाया, तो सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय बच गया। तो यही आपका आंसर हो गया। 7 का फर्स्ट, ए यूनियन ए डैश क्या होगा। सिंपल बात है, ए यूनियन ए डैश है ना। ए यूनियन ए डैश क्या होगा, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ए यूनियन ए डैश में भरना है क्या होगा। ए मान लेते हैं ए कॉमा बी, यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। इसमें मानते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ए सेट में जो भी एलिमेंट मानेंगे वह यू में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ए सेट यू का सबसेट होता है। क्योंकि सेट ए जो है वह यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में जितने भी सेट होते हैं वह यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। मतलब ए का प्रत्येक सदस्य यू में मिलना चाहिए। चलिए, तो मैंने ए मान लिया, ए कॉमा बी माना है, अपने मर्जी से माना है। आप कुछ दूसरा अंक भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ए में आपने जो जो एलिमेंट लिया है उसको तो आप यू में जगह देंगे ही देंगे, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे
यही है। ए डैश निकालिए, ए डैश निकालने के लिए यू में से ए को घटाएंगे, यू का मान ए बी सी माइनस माइनस ए का वैल्यू ए बी। अब इसमें से ए और बी तो घट गया, सी बच गया, तो ए डैश का वैल्यू हो गया सी। अब हमें ए यूनियन ए का डैश निकालना है, ए यूनियन ए डैश निकालना है। तो ए का वैल्यू आप देख सकते हैं, ए का वैल्यू ए कॉमा बी पुट कर दीजिए, यूनियन ए डैश का वैल्यू सी पुट कर दीजिए। इन दोनों का यूनियन निकालना है, इसका भी प्रत्येक सदस्य आ जाएगा, इसका भी प्रत्येक सदस्य आ जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों सेट का यूनियन करेंगे तो ए बी सी। तो ए बी सी किसके बराबर है, ए बी सी किसके बराबर है, सेट यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल सेट भर दिया, तो किसी सेट का उसी सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जो है यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। कोई सेट उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। अगला है फाई डैश इंटरसेक्शन ए, भरना है कि क्या होगा। ए कोई सेट मान लिए ए कॉमा बी, यूनिवर्सल सेट ए बी सी, फाई डैश की बात कर रहा है, तो फाई डैश के लिए यू में से फाई को घटाएंगे, यू का वैल्यू ए बी सी, फाई का मतलब एम्प्टी सेट, एबीसी में कुछ भी नहीं घटा तो एबीसी बच गया, तो फाई डैश एबीसी के बराबर हो गया। अब हमें फाई डैश की इंटरसेक्शन ए निकालना है, तो फाई डैश का वैल्यू एबीसी आया है, इंटरसेक्शन और ए का वैल्यू ए कॉमा बी। अब दोनों में कॉमन देखना है, तो ए कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन, ए कॉमा बी किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है, तो इसका आंसर सेट ए हो गया। तो इसमें आप सेट ए भर दीजिए। उसके बाद 7 का 3 है, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर डैश डैश डैश, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सेट ए मान लिया मैंने ए कॉमा बी, यूनिवर्सल सेट ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ए डैश निकाल दिया मैंने, यू में से ए को घटाकर, यू का मान ए बी सी, ए का मान ए बी घट गया तो सी बच गया। अब हमें ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालना है, अब हमें ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालना है, तो ए का मान पुट कर दीजिए ए कॉमा बी, ए डैश का वैल्यू पुट कर दीजिए सी। अब दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो दोनों में तो कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें ए बी है तो इसमें ए बी नहीं मिल रहा है, इसमें तो सी है तो फाई हो गया, कोई कॉमन नहीं है तो फाई। तो इसका आंसर में आप लोग भर देंगे फाई, ठीक है भाई। और 4 नंबर में है यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो ए मान लिया मैंने ए कॉमा बी, यूनिवर्सल सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, यू डैश की बात कर रहा है क्वेश्चन, देखिए यू डैश है तो यू में से यू को ही घटाएंगे, यू में यू घट जाएगा तो एक भी सदस्य नहीं बचेगा, टोटल तो घट ही गया तो कोई बचा नहीं, तो फाई। अब यू डैश की इंटरसेक्शन ए निकालना है, यू डैश का मान क्या है फाई और ए का इंटरसेक्शन निकालना है। ए में जो भी एलिमेंट हो, फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, तो फाई। तो इस तरफ से आपको हमारे चैनल पर 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास का वीडियो मिलता है बहुत आसान शब्दों में, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आसान से आसान तरीका अपनाते हैं हम वीडियो बनाने के लिए, तो आपको बहुत इजी महसूस होगा हमारे चैनल पे अगर आप बने रहेंगे और मैथ सीखते रहेंगे तो ठीक है। तो हम 11th का अगला एक्सरसाइज लेकर अगले वीडियो में आएंगे, 1.6 पढ़ाएंगे, उसका सूत्र बतलाएंगे, उसका क्वेश्चन बतलाएंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।